अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद करती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आपको तो पता है ना कि हम सब मिलकर उर्दू के पहला कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। इससे पहले हमने बहुत से मज़े के हर्फ सीखे, नई नई कहानियाँ भी सुनी और बहुत से नए नए अल्फाज भी सीखे। तो नन्हे दोस्तों, पिछले सबक में हमने आपको करवाया था कौन सा हर्फ? शाबाश, काफ का। शाबाश बच्चों, अब हम सीखेंगे काफ के ख़ानदान का दूसरा नया हर्फ, उसका दोस्त, और जानेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, क्योंकि कहानी में ही छुपा है वो हर्फ। तो चले शुरू करते हैं। नन्हे दोस्तों, ये है अहमद की कहानी। अहमद और उसके अब्बा जान कुर्बानी के लिए गाय खरीद कर लाए। अहमद गाय का बहुत ख्याल रखता था। अहमद ने गाय को चारा खिलाया और उसको गाजर भी खिलाई। अहमद के वालिद ने अहमद को शाबाश दी। तो नन्हे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इस कहानी में हमने क्या क्या सुना, क्या क्या सीखा? अहमद के अब्बा जान क्या लेकर आए थे कुर्बानी के लिए? शाबाश, गाय। और गाय हम बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं। तो अहमद ने गाय को क्या क्या खिलाया? चारा और गाजर। प्यारे दोस्तों, ईद के अलावा भी अगर आपके पास गाय है घर में तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसको वक्त पर खाना खिलाएं और पानी भी पिलाएं। तो नन्हे दोस्तों, इस कहानी में आपने वैसे तो बहुत से नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बोलने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जैसे कि गाय, गाजर। इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ग, ग, गाय, ग, गाजर। तो अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि यही है आपका आज का सबक। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ग दिखता कैसा है, इसको लिखते कैसे हैं, और जानेंगे ग के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। ये देखिए अपने स्क्रीन पर, यह है आपका नया हर्फ। अरे नहीं, ये काफ नहीं है, काफ के जैसा ही है उसका दोस्त। इसे कहते हैं गाफ। गाफ ग, गाफ ग, गाफ ग। गाफ का गाय, गाफ का गाजर। अब खोले अपना कायदा। अब हम जानेंगे मजीद ग के बारे में, यानी गाफ के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अपने इस कायदे के सफ़े पे देखिए। सबसे पहले तो देखें कि ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? शाबाश, गाफ। गाफ के दो कश होते हैं, गाफ ग। अब ये देखिए तस्वीर में, आपने कहानी में भी तो सुना था कि अहमद के अब्बा क्या लेकर आए थे कुर्बानी के लिए? गाय। और ये क्या खा रही है? गाजर। अब नीचे देखिए, कुछ तस्वीर हैं। ये तो वही गाजर है जो गाय खा रही है। और ये देखिए, ये प्यारा सा फूल लाल रंग का, इसे कहते हैं गुलाब। और ये देखिए गोल गोल सा क्या है? ये है गेंद, जो कि क्रिकेट में या वैसे भी काम आता है खेलने में मुख्तलिफ गेम्स में। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब मैं आपको गाफ का लिखना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल काफ की तरह लिखा जाता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि काफ का एक कश था और इसके दो। तो चले शुरू करें। नीचे सीधी लाइन लगाएं, लेटी सीधी लाइन लगाकर और दो कश बना दें। तो क्या बना? गाफ। इसी तरह ही इस पे उंगली फेर के लिखिए। नीचे सीधी लाइन लगाकर और लेटी सीधी लाइन लगाएं और ऊपर दो कश लगा दें। तो क्या बना? गाफ। अब इस गाजर को आपने क्या करना है? अब इस गाजर में आपने प्यारा प्यारा सा भरना है रंग। गाजर नारंगी रंग की भी होती है और लाल रंग की भी, और इसके पत्तों में हरा रंग। बहुत ही प्यारे रंग करने हैं आपने। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और नीचे दिए गए नुक्तों पर गाफ का लिखिए। शाबाश। अब आपने क्या करना है? नीचे बगैर किसी की मदद के आपने पेंसिल से खुद गाफ का लिखना है, क्योंकि अब आपको लिखना आ गया है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल काफ की तरह। शाबाश प्यारे बच्चों। नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज आपको आपका नया सबक अच्छा लगा ना?
آج آپ نے کاف کے دوست یعنی گاف کے بارے میں پڑھا۔ اب آپ نے یہ دونوں حروف اچھی طرح سے سمجھ لیے۔ اب گھر جا کے بھی آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، نئے نئے الفاظ سیکھیں، امی ابو کی مدد کے ذریعے آپ QR کوڈ کو اسکین کرنا سیکھیں اور اس کے متعلقہ ویڈیوز دیکھیں۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔